सर्कल यानी अंडरपास। इस वक्त हम जा रहे हैं इसके ऊपर से। देखिए ट्रैफिक कितनी अच्छी हो गई है। आज मैंने लेने लगी हूँ रिंग रोड। ये देखिए इधर है ट्रैफिक बेदिया रोड की, इधर है अस्करी 11 और यहाँ है फेज 5 कनेक्ट होने की। तो जो अब आज जैसे आपने ये किया है तो इसमें हम कितनी चीजें एक दूसरे से लर्न करेंगे जी। तो ये है कि ये और कनेक्टिविटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। तो बहरहाल ये है कि कनेक्शंस के बगैर तो नहीं वो तो नहीं है, वो तरक्की नहीं हो सकती। हाँ मुमकिन नहीं है। तेरे पहलू में रख के दिल अपना, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे। तेरे पहलू में रख के दिल अपना। मैकडोनल्ड इतना अच्छा लग रहा है एंड इट्स रियली गुड एंड इट्स फैंटास्टिक। बड़ा साफ मैकडोनल्ड है। आई रियली लव दिस मैकडोनल्ड। आप भी इधर जरूर आइए और खाइए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबीजी बिना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जहाँ जा रही हूँ वो कोई और जगह नहीं, वो मेरा अपना ऑफिस है। वो ऑफिस ऐसा है जहाँ पर मैंने 15 बरस काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उर्दू साइंस बोर्ड। तो दोस्तों आप भी चलिए मेरे ऑफिस में और देखें कि आज वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सी किताबें मैंने लिखी, उसके लिए वो आज मुझे आई डोंट नो, दे आर गोइंग टू सरप्राइज मी विद समथिंग। लेट्स कम विद मी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं उर्दू साइंस बोर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त जो ये बना है, ये नया बना है बेदिया सर्कल यानी अंडरपास। इस वक्त हम जा रहे हैं इसके ऊपर से। देखिए ट्रैफिक कितनी अच्छी हो गई है। आज मैंने लेने लगी हूँ रिंग रोड। ये देखिए इधर है ट्रैफिक बेदिया रोड की, इधर है अस्करी 11 और यहाँ है फेज 5। तो मैं घूम के चक्कर काट के जहाँ पे इतनी ट्रैफिक हुआ करती थी, और अब हम यहाँ पर देखें जनाब आली, अब हम यहाँ पे कितने आराम से पुरसुकून में कर रही हूँ काम। और मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं रिंग रोड पे चलूंगी और यहाँ पर। और अब हम आ गए इधर और ये रहा हमारा टॉल। यहाँ पर मैं देने लगी हूँ टॉल। तो ये बड़ा अच्छा हो गया सर्कल बनाने के बाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये देखिए उन्होंने कहा था आपका तो टॉल भी ना दें, आप तो ऐसे ही जाइए। ये होता है पाकिस्तान दोस्तों, ये है पाकिस्तान। तो दोस्तों आज जो यहाँ पर उर्दू साइंस बोर्ड में हम इकट्ठे हुए हैं, तो वो कुछ और नहीं, वो मेरी किताब फ़ज़ाई आलूदगी जो मैंने लिखी है और वो फेडरल गवर्नमेंट ने ही शाया की, और उन्होंने तकरीब रुनमाई में मुझे बुलाया है। मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। ये डॉक्टर राशिद जो हैं, ये इस्लामाबाद से आए स्पेशल इस किताब की रुनमाई के लिए। और पाकिस्तान के इन अदारों को भी जो हमारी काविशों को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने भी यकीन माने ये किताब बहुत दिल से लिखी, चूँकि मुझे मालूम है कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा मसला है वो है आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी। और यकीन मानिए कि ये किताब मुझे बहुत दिल से प्यारी है। इसलिए आज यहाँ पर डॉक्टर आमिर बाजवा जो डीन है फैकल्टी साइंसेस यहाँ पर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, और हमारे पास हैं यहाँ पर UMT की प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया साहिबा, ये भी डीन है सोशल एंड मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ की। और हमारे पास हैं शाहिद रज़ा मेरे बड़े प्यारे दोस्त, और बहुत ही प्यारे अदील बरकी, जो कि मैं समझती हूँ कि दुनिया हमारे साथ होते हैं। वो भी इस किताब के बारे में बात भी करेंगे और अपना खिताब भी करेंगे। तो जनाब ये है आज हमारी यहाँ पर महफिल।
سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب جس کو میں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، یعنی کہ ڈاکٹر رُت اور عمر قریشی میرا بیٹا میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اس لیے چونکہ گھر کے اپنے جب گھر اس میں شامل ہوں ایسی محفلوں میں تو میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہوتا۔ کیا حال چال ہے بچے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ کیا حال چال ہے بچوں کا؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ؟ تو آپ کی یہ جو بچہ بنا رہے ہیں یا ہمارے سب کے ہاتھوں میں یہ سب ہے، لیکن اس سے ہمیں مل جائے گا۔ ہمیں اب کنیکشن کی ضرورت ہے، کنیکٹ ہونے کی۔ تو جو اب آج جیسے آپ نے یہ کیا ہے تو اس میں ہم کتنی چیزیں ایک دوسرے سے لرن کریں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ اور کنیکٹیوٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کنیکشنز کے بغیر تو نہیں وہ تو نہیں ہے، وہ ترقی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم پاکستان کی جس طرح صورتحال ہے یہ کوئی اتنی ایسی نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ پاکستان ایک بہت پوری دنیا پھر کے آتے ہیں، یقین مانے دل ادھر ہی لگتا ہے، کہیں نہیں دل لگتا پاکستان۔ لاہور ہماری بہت محترمہ بینا گوئندی صاحبہ کی کتاب ہے، امریکہ سے تشریف لائی ہوئی ہیں، اور ان کی کتاب پہ اظہار خیال کریں پروفیسر ڈاکٹر عامر باجوہ صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن، شاید میں نے ٹھیک ہی پڑھا ہے، اور شاہد رضا صاحب اچھا ڈین ہے، حاضری ہوگی۔ عدیل برقی صاحب کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھ ضرور رہا ہوں، اور ان کی جو گائکی ہے وہ ایسی خوبصورت غزل سے ان کا جو شغف ہے وہ کمال درجے کا ہے۔ وہ گائکی کی حد تک ہی نہیں رکھا ہے انہوں نے غزل لکھی بھی ہے۔ آج ہماری خواہش ہوگی اگر ایک آدھ غزل سن لی جائے تو کیسا اچھا ہو۔ وہ دس از اپروچ کہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن آپ نے کیسے کرنی ہے، کہ آپ ان کی بات سنتے ہو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں انہی سے اپروول لیتے ہیں۔ اور وہاں بھی میں کافی سال پہلے مجھے موقع ملا اپنی فیملی کے ساتھ جانے کا، تو بہت اونچے اونچے پہاڑ اور دور ایک چھوٹی سی پہاڑوں کے اندر ایک چینل، واٹر چینل آپ کو نظر آتا ہے، دور سے نہیں پتہ چلتا کیا ہے۔ تو میں نے اسپیشلی پوچھا کہ کیا ساری ایک راؤنڈ یوں چیز جا رہی ہے جو کہ نیچرل نہیں ہے۔ تو اس میں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کی اجازت سے اور میرے بڑے پیارے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور اس سے بڑھ کے جو میں جس زمین پہ کھڑی ہوں اور جو میرے گرد میرے یہ ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں اپنا میرا یقین مانے کہ میں ایسے ہو جاتی ہوں کہ میں دوبارہ زندہ ہوں۔ اس دفتر کو میں نے پوری دنیا میں ٹیچنگ کی، کون کون سی یونیورسٹیز میں پڑھایا اور پڑھا دنیا کی، لیکن جب میں اردو سائنس بورڈ آتی ہوں تو میں دوبارہ لائف فیل ہوتی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آج دوبارہ زندہ ہوئی۔ مجھے وہ تمام چہرے جو اس سفر میں میرے ساتھ رہے، جو مجھے اسٹوڈنٹ لائف سے یہاں لے کے آئے، کہ ابھی میں پڑھتی تھی اور مجھے اشفاق صاحب نے پی ایس سی میں کہا کہ آپ لکھیں، میں نے کہا میں تو لکھتی ہوں آلریڈی۔ کہتے نہیں، آپ اردو سائنس بورڈ کے لیے لکھیں۔ وہ مشاعرے کے لیے آئے تھے ہمارے لاہور کالج میں، تو امجد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو میں نے کہا میں تو مشرق میں لکھتی ہوں، میں بس لکھتی ہوں۔ ہم شاعری کرتے تھے، لکھتے تھے۔ میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو آپ کا تقدیر ہوتی ہے نا، یہ تعبیر اور تقدیر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے بہت کچھ کیا انسان نے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ نے جس وقت میں آپ زندہ ہوتے ہیں، اگر وہ کام اس وقت میں کر دیں تو اس میں آپ کی اگر جذبے شامل ہوں تو پھر وہ تاریخی حوالہ بن جاتا ہے۔ تو تاریخی حوالے یوں بنے کہ میں اردو سائنس بورڈ میں آئی اور میں نے وہ کام کیے جو مجھے آج تک نہیں کر جاتے، کیونکہ اردو سائنس بورڈ میں آنے ہی کی وجہ سے میں نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی فلائٹ 93 میں تھی جس کا نام تھا، وہ سب سے بڑا آپ کو پتا ہے کہ جاپان مجھے جانے کا اتفاق ہوا،
और वो भी उर्दू की साइंस, बच्चों की साइंस की किताबें लिखने का एक अवार्ड ट्रेनिंग का जो मुझे मिला। और जब मैं वापस आई तो मैंने हिरोशिमा के आंसू लिखा, जिसके ऊपर बच्चों ने एमफिल कर लिया। यानी स्टूडेंट्स में आपके पिंडी से भी अभी एक बच्चा इस्लामाबाद से भी कर रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि आपके वो जो एक छोटा सा काम है उसकी इतनी बड़ी तासीर होगी, लेकिन उसमें आपका अगर जज्बा शामिल होगा तो होगा। तो अगर हम इस वक्त फजाइया बिल्की की बात करें तो मैं इस किताब को यकीन माने मैं पिछले 18 बरस से लिखना चाह रही थी। ये तो समझते हैं मैंने 2 साल में किताब लिखी, ये किताब मैंने 18 बरस में लिखी है। क्योंकि जब मैंने उर्दू साइंस बोर्ड को यहाँ से छोड़ा था, उसके बाद जब मैंने देखा कि मैं जब आती थी एयरपोर्ट पे तो यहाँ पे एकदम मुझे अंधेरा सा धुआं सा नजर आने लगा। मैंने किसी को नहीं कहा पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान तो मेरे दिल में आता था कि ये क्या है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारी जो है उसके अंदर का जो है वो किस चीज का है। तो उसके ऊपर भी मैंने इनको लिख के दब दिया, तो लेकिन उसको तकमील मैंने तब किया। और ये किताब मेरे लिए बहुत बड़ा हवाला यूं है कि इसकी मैंने जिस अंदाज से इसको मैंने प्रोड्यूस बाद में किया, उसके 13 चैप्टर्स को HEC और गैरिसन यूनिवर्सिटी से ज्यादा मैं आमिर भाई को मैं क्रेडिट देती हूँ कि उन 13 चैप्टर्स को इन्होंने रिकॉर्ड किया है बाकायदा तौर पे, जो मैं अब नहीं बोल सकती हूँ इतना, क्योंकि मुझे एज़मा इतना ज्यादा है और मेरी इतनी ज्यादा कि मैं आई कैन नॉट टॉक लाइक दैट वे व्हिच आई टॉक दैट टाइम, यू नो आई बिकम सो मच सिक फॉर लास्ट 3 years। तो इसलिए वो जब आपको एक काम आप कर लेते हैं ना, इन्होंने मुझे सोए हुए बिना भी आ जाए अभी, मैंने कहा आमिर भाई बस कर, HEC वाले आए, हम कनेक्ट हो गए हैं। मैंने कहा मेरे घर सामने होने की बहुत बुरी ये मुझे सजा मिल रही, लेकिन ही डिड इट। और फिर इन्होंने मुझसे फिर उन्होंने कहा फिर उन्होंने कचरे साफ किए गलियों के, और इस किताब को हमने लेके बच्चों ने, वो स्टूडेंट्स आपके एमफिल के थे, सब स्टूडेंट्स थे, अब वो बच्चे जो है वो एक यूनिवर्सिटीज बन गए हैं। वो बच्चे अपने तौर पे इतना काम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं कि वो मेरे साथ भी कनेक्ट हैं। तो ये इसलिए अभी मुझे शरीर रहमान ने बुलाया है, उन्होंने मुझे कहा इसके अब पता है उन्होंने किताब मांगी है, कैन यू बिलीव इट, कि वो कह रहे थे हमने इसे अवार्ड देना है। तो ये है कि यू नो बहुत से रास्ते आपके लिए निकलते हैं, तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस थिंग्स। हमें किसी चीज के लिए भी परेशान नहीं होना, अमली तौर पे काम करना है और वो हम करते चले जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से तशरीफ लाए, पाकिस्तान के वो बच्चे जो के एम्बेसडर हैं, लेकिन ये किताब मैंने उमर कुरैशी के नाम की, इनको खुद भी नहीं पता। और एक डॉक्टर रुथ इनके नाम इसलिए की थी, व्हेन ही गेट द फर्स्ट स्कॉलरशिप स्कूल के बाद, तो ही डिसाइडेड टू वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, और इन्होंने वो फ्री में वो जितने पैसे मिले थे वो एनवायरनमेंट वालों को ही दिए थे। तो आई डेडिकेट उमर कुरैशी को भी चाहते हैं कि मेरे लिए बड़ा एजाज है कि हमारी की मीटिंग हर रोज एक दिन में 6 फंक्शन होते हैं, हम जाते हैं, तो मेरा अपना भी कोई इसमें शामिल बच्चा हो तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की। वैसे तो मैं सबको अपना बच्चा समझती हूँ पाकिस्तान, लेकिन ये तो आपके होते हुए ये भी एक मेरे लिए बड़ा, उर्दू साइंस बोर्ड ने मुझे ये एजाज सरों के ताज जी बिल्कुल। तो अदिल आपकी फरमाइश पे अगर मैं ना नहीं कर सकती और कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप अपने फन का मुजाहरा कर दो। आज का जो प्रोग्राम का क्लाइमेक्स है वो है चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे। चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे। तेरे पहलू में रख के दिल अपना, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे। तेरे पहलू में रख के दिल अपना, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में चांद
रातों में गुनगुनाऊं तुझे। कुछ कहे अनकहे सवाल करूं, कुछ कहे अनकहे सवाल करूं, और यूं फिर से आजमाऊं तुझे। कुछ कहे अनकहे सवाल करूं, कुछ कहे अनकहे सवाल करूं, और फिर ये मिसरा भूल जाए मुझे। अपनी हस्ती को भूल सकती हूँ, अपनी हस्ती को भूल सकती हूँ, कैसे मुमकिन है भूल जाऊं तुझे। अपनी हस्ती को भूल सकती हूँ, अपनी हस्ती को भूल सकती हूँ, कैसे मुमकिन है भूल जाऊं तुझे। चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे। असल में ये चांदनी रात का भी लालच इसीलिए दिया गया कि जब फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी तो चांद नजर आएगा, चांद नजर आएगा तो चांदनी रात होगी ना। असल में इस तकरीब का तमाम लुब्बे लुबाब आखिरी लाइन है। आइए मेरे पंजाबी जाग पंजाबी। दोस्तों, तकरीब के इख्तिताम पे सबको यहाँ के डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर राशिद ने सबको तहाइफ दिए, सब मेहमानों को, और इसमें उमर को भी किताबों का तोहफा मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद वो भी अब उर्दू पढ़नी शुरू करेंगे बाकायदा, पहले तो सिखाई भी है लेकिन अब उसको बिल्कुल रवानी से पढ़ेंगे। यही मेरा एक अहम काम है जिसकी तरफ मैं राग़िब करने वाली हूँ इनको। तो बच्चों, आप भी उर्दू पढ़ा करें, उर्दू से मोहब्बत किया करें। ये जो उर्दू से मोहब्बत है ये दरअसल अपने आप से मोहब्बत है। तो चलें, अब हमारा यहाँ पर चाय का दौर शुरू हो रहा है। चाय पी के फिर हम अपनी अगली मंजिल पे चलते हैं। तो दोस्तों, अब जब मैंने वहाँ पर ड्रॉप अपना किया है माइक्रोवेव और वो कह रहे हैं कल आके लेके जाएं, उसके बाद अब मैं निकली हूँ और उमर को बोला कि अब किधर चलें, किसी रिश्तेदार की तरफ। कहने लगे हेडेक बहुत हो रही है माँ, घर चलें। मैंने कहा तो फिर खाना क्या है? कहते हैं जो कहेंगी। मैंने कहा घर का खाना, कहते कुछ बाहर से ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उमर को इम्प्रेस करने के लिए मैकडॉनल्ड खिलाने लगी हूँ। तो ये देखें अपने फेवरेट मैकडॉनल्ड, जो मैं और बाबा जान जब पाकिस्तान आते हैं तो यहीं से खाते हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ। ये देखिए मैकडॉनल्ड का फूड यकीन माने दूसरे खानों से सस्ता पड़ता है। यहाँ पर यहाँ की आइसक्रीम, जो कोन आइसक्रीम है, वो भी 80 रुपए की है और 100 रुपए या 80 रुपए की इतनी ही है। तो दूसरी इतने की तो कुल्फी भी नहीं आती, और ये होती भी मुझे मज़े की लगती है। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ देखिए हम क्या खा रहे हैं। मैं जो ही दाखिल हुई हूँ, हम शायद गलत साइड से आ गए। तो दोस्तों, ये हम आ गए मैकडॉनल्ड। ये है मेरे पीछे मैकडॉनल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है शाम को। ये मेरा फेवरेट मैकडॉनल्ड है। आज शाम को उमर को लेके इधर आई हूँ। तो अभी हम अपनी बुक लॉन्चिंग से आए हैं एंड वी वर अ लिटिल बिट हंग्री, सोचा कि इधर चलते हैं। मुझे इधर का मैकडॉनल्ड इतना अच्छा लग रहा है एंड इट्स रियली गुड एंड इट्स फैंटास्टिक। बड़ा साफ मैकडॉनल्ड है। आई रियली लव दिस मैकडॉनल्ड। आप भी इधर ज़रूर आइए और खाइए, ठीक है। और दोस्तों, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि आज मैं खुश हूँ, अपनी आइसक्रीम भी खाऊंगी। इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें यहाँ पे मैकडॉनल्ड का साफ सुथरा है।
यू शुड कम। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान को बुरा ना कहिए, पाकिस्तान अच्छा भी है। ये देखिए कितना प्यारा है पाकिस्तान। ग्राउंड कॉफ़ी भी मिलेगी आपको मैकडॉनल्ड में, एंड वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। इनको पहनाए हुए हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेट्स सी व्हाट इट इज। इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। अंदर ठीक है, ये तो 3 हो गए वो, और ये हो गए 2 फ्राइज, आई थिंक सो। लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओ फल्ला, खुल भी गए हैं। ये रहे फ्राइज, एक सॉल्ट वाले, एक विदाउट सॉल्ट। तो मैं उसको कहती हूँ वो करके लेके। ये तो बिल्कुल ही बहुत साफ सुथरा मैकडॉनल्ड है, और मैं यहाँ पर आए मुझे तो एहसास ही नहीं हो रहा। इतना साफ तो बाज़ दफ़ा अमेरिका में भी नहीं होता मैकडॉनल्ड, जितनी सफाई मुझे इधर, और कर्टेसी और वेलकम, ऐसा तो 5 स्टार होटल में होता है जनाब। तभी तो पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड खाना भी वाह जी वाह, एक मौज मस्ती ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे इतना खाती नहीं हूँ बाहर का, लेकिन ये आज हम इसको ट्राई दोबारा से करेंगे और देखेंगे ये क्या है। तो बहरहाल अच्छा लग रहा है मैकडॉनल्ड का, और उमर को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम ये खाना पैक करवा के घर आए हैं। घर आके मैं चेक कर रही हूँ कि चीज़ें हैं भी कि नहीं, वाकई सब कुछ पूरा है। जी दोस्तों, अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी बैठी मैं कल एक लंबे दिन की तैयारी के लिए मैं कुछ लिख रही हूँ अपनी टेबल पे बैठी, तो इसलिए यहीं व्लॉग ख़त्म करते हैं। कल आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक बीबी जी को इजाज़त दीजिए। आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।